Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, in the last video we have learned the half part of the lesson Reach for the Top, in which it was told about Santosh Yadav, the great mountaineer of India, who had climbed on Mount Everest 2 times, first in 1992 and second in 1993. She got her education in Delhi and also joined in Uttarkashi the Institute for Mountaineering. She learned to know how the mountaineer were able to climb onto the mountains. At first her parents did not like her idea, but thinking about her determination, they prepared for her mountaineering at last. We have learned till stanza 6 in the last video. Today we are going to read about stanza 7. So let's see your textbook and know about the Santosh Yadav, the very well-known mountaineer of India. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. Thereafter, as Santosh had trained for the mountaineering, जब उत्तरकाशी में उन्होंने अपना एनरोलमेंट करा करके माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके ठीक बाद वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, वह हर साल पर्वतारोहण के लिए जाने लगी थी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और जो उनकी पर्वत पर चढ़ने की जो उनकी स्किल थी, जो उनकी कुशलता थी, वह रैपिडली मीन्स तेज गति से, तीव्रता के साथ उसमें वृद्धि हो रही थी. Also she developed a remarkable resistance to cold and altitude, और उन्होंने अपने एटीट्यूड में एक अद्भुत नम्रता ला ली थी. इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और इसके साथ साथ उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, फिजिकल एंड्योरेंस यानी शारीरिक क्षमता एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक अद्भुत मानसिक मजबूती. She proved herself repeatedly. अपनी मानसिक मजबूती, शारीरिक मेहनत और जो उनका एटीट्यूड था, उससे उन्होंने बार बार अपने को उसके बारे में सिद्ध किया. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, और उनके जो कठिन परिश्रम थे, कठिन कार्य थे, उनका जो निष्कर्ष हुआ, एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, उसका निष्कर्ष 1992 में प्राप्त हुआ. जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, ठीक 4 साल बाद, जबकि उन्होंने बहुत सकुचाते हुए अरावली पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों से पूछा था कि क्या वह भी उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं. ठीक उसके 4 साल बाद 1992 में उनके उन कठिन परिश्रमों का, कठिन प्रशिक्षणों का वास्तविक परिणाम सामने आया. एट बियरली 20 years ऑफ एज, और मुश्किल से 20 वर्ष की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को मापा.
कहने का मतलब है कि उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट को विजय किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और सबसे कम उम्र की यह खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल इम्प्रेस हर सीनियर्स, अगर उनकी क्लाइंबिंग स्किल यानी जो पर्वतारोहण की योग्यता थी, फिजिकल फिटनेस शारीरिक क्षमता, शारीरिक फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ और मानसिक दृढ़ता, इम्प्रेस्ड हर सीनियर, अगर उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करती, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। तो निश्चित रूप से उनके साथी जो क्लाइंबर थे उनके मन में उनके लिए एक विशेष भावना का जन्म होता है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव provided special care to a climber who lay dying at the south col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. During the 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन में जब वो एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी, प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, उन्होंने एक पर्वतारोही को विशेष रूप से उसकी देखभाल की, ले डाइंग एट द साउथ कॉल, जो कि दक्षिणी छोर पर मरने की कगार पर था, मरणासन पड़ा हुआ था। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग देम, और दुर्भाग्यवश वह उसे बचाने में असफल रहीं। However, she managed to save another climber, लेकिन वह अन्य पर्वतारोही को बचाने में सफल रहीं, मोहन सिंह, जिसका नाम मोहन सिंह था, who would have met with the same fate, जो कि ठीक उसी समस्या से जूझ रहा था, मीन्स वह भी मरणासन था। had she not shared her oxygen with him, अगर वह उसके साथ अपनी ऑक्सीजन को शेयर न करती तो वह भी मर जाता। विद इन 12 मंथ्स, अगले 12 महीने में, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमन एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन देम। ठीक 12 महीने बाद अगले वर्ष संतोष यादव को, जो भारतीय नेपाली पर्वतारोहियों का समूह पर्वतारोहण करने वाला था, उसके लिए उन्हें बुलाया गया। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और उस बार फिर उन्होंने दोबारा एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छुआ। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और इस प्रकार वह इकलौती ऐसी महिला पर्वतारोही बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और न केवल स्वयं के लिए बल्कि हमारे देश भारत के लिए भी उन्होंने एक अद्वितीय रिकॉर्ड कायम किया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री, और उनकी इस प्रसिद्धि पर, जो उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया था, उस पर भारत सरकार ने उनके प्रोत्साहन के लिए उनको भारत देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिकता पुरस्कारों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वह पूरे दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची पर्वत की चोटी पर मौजूद थी, उस समय की स्थिति को बयान करते हुए वह कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। उन्होंने कहा कि उस महान क्षण को प्राप्त कर लेने के बाद उसको जीने के लिए, उसको महसूस करने के लिए उन्हें थोड़ा समय लगा। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि उस क्षण की अनुभूति को करने के बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपने भारत देश के प्रतीक चिन्ह उस तिरंगे झंडे को अनफोल्ड किया और उसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्वत चोटी पर लहरा दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्रिबेबल। वह कहती हैं कि वह उस समय की जो मेरी स्थिति थी उसका बखान नहीं किया जा सकता है। वह कहती हैं कि उसको बताना संभव नहीं है। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उस समय जो भारत देश का झंडा था
वो पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और वास्तव में वह मेरे लिए बड़ा गौरवपूर्ण समय था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मैं एक भारतीय होने के रूप में गर्व की अनुभूति कर रही थी। ऑल्सो अ फर्वेंट environmentalist, Santosh recollected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. Also a fervent environmentalist, एक उत्साही पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। संतोष ने न केवल एवरेस्ट की ऊंचाइयों को फतह किया, बल्कि वहाँ पर मौजूद 500 किलोग्राम वजन के जो कचरे थे उसको उस पर्वत चोटी से, हिमालय से लेकर के नीचे आईं। डियर स्टूडेंट्स, read the lesson with the help of this video. We will meet with the next part of this very lesson, Maria Sharapova, in the next video. Till then, thanks.